हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पप्पू मैथमेटिक्स क्लास में। तो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेके आया हूं। तो चलिए, पार्ट 1 मैंने बात कर लिया था। और जो भी विद्यार्थी अगर मेरे YouTube को देखते होंगे, मेरे वीडियो देखते होंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए। तो चलिए, हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं पार्ट 2 की ओर। तो आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, इसी प्रकार टैन थीटा पी बटा बी। ठीक है, तो आइए कॉसेक थीटा एच बटा पी। ठीक है, हमारा सेक थीटा एच बटा बी, उसी प्रकार कोट थीटा बी बटा पी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कोट थीटा बराबर बी बटा पी। ठीक है, और एक और फॉर्मूला लिखाए थे, इसके याद करने के लिए ट्रिक है कि लाल बटा कक्का। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा हुआ दोस्त, ये हमारा कोस थीटा हुआ, ये हमारा टैन थीटा हुआ। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। ये साइन थीटा लाल बटा कक्का, तो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। चलिए, इतना तक आप जान गए। और एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी बताए थे अपोजिट वाला। ये सेक हुआ, अब ये टैन हुआ। ठीक है, इतना तक जान गए थे। और एक और फार्मूला कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा टैन थीटा होता है। ठीक है, ध्यान रहे बस इसी का अपोजिट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है। क्या होता है दोस्त? कोट थीटा होता है। ठीक है, कोट थीटा होता है। ध्यान रहे कि इतना सारी बात आपको पता होगा, आई होप कि जानते होंगे। तो चलिए और देखते हैं। और आपको ये भी बात मैंने बताया था कि दो अपोजिट वैल्यू यानी हमने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 देता है। मैंने बताया था पहली वीडियो में कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा 1 देता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए एक और फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। मेरे भाई 1 कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको P होता है मेरे भाई, ये B होता है, ये H होता है। ठीक है, सारी बातें तो मैंने ये भी पढ़ाया था। ठीक है, मैं ये पढ़ाया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एच का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, दोनों छोटी भुजा के वर्ग की बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा,
कि साइन थीटा बराबर मेरा पी बटा एच होता है, आप जानते होंगे ये बात, प्लस कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। ठीक है, एच स्क्वायर की एलसीएम कितना होता है, एच स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको यही बात हमने आप तुरंत बताया था आपको कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा एच स्क्वायर दे देता है। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कट गया, मेरा 1 आ गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो चलिए उसी प्रकार से एक और फार्मूला, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, स्क्वायर है दोस्त, स्क्वायर होगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर आपने जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, पी बटा बी, ये हमारा पी हो गया, ये आपका बी हो गया, बी का स्क्वायर, बी का एलसीएम मेरा हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या देगा, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर देगा, बी स्क्वायर कट कर 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम एक और फार्मूला देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। चलिए उसी प्रकार देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कैसे होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक एच बटा पी। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोट है तो बी बटा पी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो पी स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा पी स्क्वायर देगा। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा पी स्क्वायर देगा, और पी स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार ये भी आपका एक फार्मूला ही है। तो देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए, साइन है तो साइन इक्वल टू में उधर गया तो -1 कोस स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारा हो सकता है। उसी प्रकार को कोस के भी कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। तो हमने देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए कॉस ए, फिर दूसरा साइन सी और कॉस सी। ठीक है, मेरे 4 क्वेश्चन हैं, देखिए बारी बारी से हम बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि बी आपका समकोण है। समझ गए ना स्टूडेंट, क्या है, बी समकोण है। तो बी समकोण है तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करिए, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बी आपका समकोण है यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये आपको पता नहीं है, ये यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, आप पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, क्वेश्चंस में मेंशन किया है, यानी क्वेश्चंस में बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना, 24 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे सी हम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर मेरा 7 सेंटीमीटर है। समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, जस्ट मैंने पढ़ाया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे दोस्त, मैं पढ़ाया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। कहने का ये मतलब है मेरा, यहाँ पे जो AC का स्क्वायर होता है दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। AC हमारा कर्ण है, समझ गए, H है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समझ गए। तो AB हमारा 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 576 प्लस 49, ठीक है। 625, समझ गए मेरी बात। इसका स्क्वायर यानी 24 का वर्ग 576, जो 7 का वर्ग 49, 576 49, 625, 625 का वर्गमूल 25। तो हमारा AC हम कहेंगे यानी कर्ण कहेंगे कि मेरा 25 आ गया। अब कर्ण मेरा 25 यानी AC 25 और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे कि साइन A, दोस्तों साइन A और साइन C जो भी क्वेश्चंस दिया है अब निकल जाएगा। तो चलिए साइन A के बारे में बताते हैं। ये हमारा थीटा है, थीटा के ठीक सामने हमारा P हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये हमारा H हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि साइन A बराबर P बटा H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो P आपका 7 सेंटीमीटर है और H आपको 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, 7/25 आपका आंसर है। चलिए तो साइन C के बारे में हम बात करते हैं। तो साइन C के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो साइन C यहाँ पे A है, इसके बारे में मैंने बात करेंगे। देखिए तो साइन C A है तो इस थीटा हमारा ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के ठीक सामने मेरा P रहेगा यानी परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमारा B रहेगा और H A रहेगा, ठीक है। तो साइन C, ठीक है, P बटा H, ठीक है। P हमारा 24 सेंटीमीटर, H हमारा 25 सेंटीमीटर। दोस्तों मेरे भाई आंसर आ गया 24/25 और 7/25, ठीक है। चलते हैं कोस A और कोस C के ऊपर। तो कोस A, तो A हमारा थीटा यहाँ पे है, तो थीटा का ठीक सामने हमारा AP हो जाएगा, A हमारा B हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा, कोस A हमारा होता है कितना, B/H, समझ गए बात। B आपका कितना है, AB, इसको इतना ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन AC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है, हो गया।
पहला। दूसरा देखिए सी, तो थीटा हमारा यहाँ पे बनेगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पी होगा और ये हमारा बी होगा। कोस सी बी बटा एच, बी आपका 7 सेंटीमीटर, बी आपका बी सी, एच आपका ए सी, बी सी बराबर ये आपका 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोस ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने कोस सी का मान निकाला, बी सी बराबर मेरा 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा के ठीक सामने क्या है, मेरा पी है। जहाँ जहाँ थीटा बैठाइए उसके सामने मेरा पी है। चलिए उसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि पी क्यू आर, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। तो आप जानते होंगे कि 90 डिग्री के ठीक सामने मेरा, ठीक है, हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी, ठीक है, इसको लंब कहते हैं। ठीक, कर्ण आधार। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत बार रिपीटेड हो रहा है। तो आप तो जानते होंगे कि देखिए यहाँ पे, ये देखिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बराबर कितना 13 का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू मेरा 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर यानी क्यू आर मेरा निकालना है। तो देखिए इसका वर्गमूल मेरे दोस्त 169 होता है। ठीक है, बराबर इसका 144 होता है प्लस क्यू आर, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आके घट जाएगा तो बच जाएगा कितना 25 बराबर क्यू आर। ठीक है, स्क्वायर आकर रूट चढ़ जाएगा तो क्यू आर बराबर 5। ठीक है, क्यू आर बराबर 5, मेरा यही निकालना था कि क्यू आर यानी आधार मेरा 5। ठीक है, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। एक बार और देख लीजिए, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर मेरा दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, क्यू आर पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144 और प्लस क्यू आर निकालना है। आगे घट जाएगा तो 25 हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर अगर रूट चढ़ जाएगा तो मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो चलते हैं, मेरा निकालना है। अब देख लीजिए, तो tan p माइनस tan r बराबर वाट। तो देखिए tan थीटा बराबर p बटा b हमने बताया था आपको। ठीक है, कोट थीटा बराबर b बटा p। ठीक है, तो चलते हैं tan p। तो देखिए p कहाँ है आपका, यहाँ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है p, यहाँ है। तो यहाँ पे थीटा के ठीक सामने हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आपको लंब कितना है, ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा b हो जाएगा। लिख सकते हैं कि p बटा b माइनस कोट थीटा बराबर b बटा p। ठीक है, b बटा p। तो p बटा b, तो p आपको 5 आ गया। ठीक है, कितना 5 आ गया, तो 5 लिख सकते हैं। b आपको 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 लिख सकते हैं। उसी प्रकार
tan r, तो tan r देख लीजिए यहाँ पे r के, देखिए r के ठीक सोझे हमारा p हो गया, अभी हमारा b हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि b हमारा कितना हो गया 5 हो गया, अभी हमारा 12 हो गया, कट के कितना आ गया 0 आ गया। समझ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, चाहे अथी भी कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, एलसीएम भी आ। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। 5/12 माइनस 5/12 यानी हमारा 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो दोस्तों चलिए और नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करेंगे, और हमारा वीडियो देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको